235 टू 250 के बीच में, 235 से 250 के बीच में आपका एसटी का कट ऑफ जा सकता है। फिजिकली है फ्रेंड्स, ये जो आपने क्लिप देखी है ये यूपी के कट ऑफ की वीडियो की क्लिप है, जिसका लिंक मैंने कल शेयर किया था आप लोगों से। तो नॉर्मली कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट रहती है कि अब मेरिट आ गई, अब नया वीडियो बनाइए, फिर राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, अब राउंड 2 का रिजल्ट का नया वीडियो बनाइए कट ऑफ का। तो नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ ऐसा कि बार बार वही वीडियो 610, 605, 595 ये नहीं करता हूँ। तो जो मेरे 1-to-1 टेलीग्राम कैंडिडेट्स थे उनको भी मैंने कहा था कि अगर आप इतना 20,000 रैंक तक हैं तो फिर आप सेफ महसूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वीडियो में हम यूपी के बारे में एनालिसिस करेंगे कि यूपी में आगे क्या हो सकता है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने वीडियो बना के बताया था कि ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आया। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को सीटें मिली हैं, बहुत सारे बच्चों को सीटें गंवानी पड़ी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एम्स में था लेकिन वो स्विचिंग हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप की जस्ट फील्ड सीट है तो वो चॉइस आपकी चेंज हो सकती है। मीन्स चॉइस नंबर X है तो चॉइस नंबर X+1 हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने न्यू रजिस्ट्रेशन भी किया था। और राउंड 1 का अलॉटमेंट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में था कि गवर्नमेंट कॉलेज से एम्स में भागते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि एम्स का भी कट ऑफ इंक्रीज हुआ है जो आपकी पहली लिस्ट आई थी उससे। इसका भी हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आगे क्या हो सकता है राउंड 2 में एम्स के लिए। साथ ही साथ कुछ स्टेट का भी रिजल्ट आया है, जैसे यूपी का मेनली सबसे अवेटेड रिजल्ट था। यूपी का कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान थे। इसके अलावा बिहार का भी आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जोन में है बिहार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 625 से ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यूपी हो गया, बिहार हो गया, गुजरात का भी रिजल्ट आया हुआ है। गुजरात का भी रिजल्ट राउंड 1 का अभी कम आया है, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो सभी ने रजिस्ट्रेशन किया है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था। तो पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आगे कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, या फिर कैसे रिपोर्ट करनी है, स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में कैसे आप कोऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें और वो रूल्स आपको जानने जरूरी होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की। तो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था वो 1 नंबर से मीन्स ऊपर चला गया, और जिसकी वजह से थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स पिछली बार की अलॉटमेंट लिस्ट में आए थे, कुछ कैंडिडेट्स का उसमें इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सीटें लूज की है। इसी तरह से बीसी कैंडिडेट्स है, जनरल कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, सबका थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ रैंक की तो AIQ में लगभग 14,000 के करीब जनरल का गया है, 15,657 करीब BC का, EWS का, BC का लगभग 15,000 करीब, और SC का 78,000 से अबव गया है, और ST का 1,02,000 समथिंग गया है। तो अभी भी हम आगे ये भी बात करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कितने स्कोर तक आप इसमें सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, वो भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में हैं, फ्री कंपेड में हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों का एम्स का सीट लॉस हो गया है, कुछ को एम्स गोरखपुर था वो सीट लॉस हो गया, क्योंकि इस राउंड में एम्स का कट ऑफ बढ़ा दिया बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर राउंड 1 की अलॉटमेंट रिजल्ट उनको मिला था और कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो राउंड 2 तक कंफ्यूज रहते हैं। पहले वो GMC लेंगे, फिर अचानक में एम्स में पहुंच जाएंगे, जैसा कि उन्होंने इस बार किया। इसलिए एम्स का कट ऑफ बढ़ा दिया उन्होंने। जैसे कि अगर गोरखपुर अगर फॉर एन एग्जाम्पल 3,000 पे पहली लिस्ट में था, तो इस बार 2,500 पे कर दिया उसको, मीन्स उसका कट ऑफ बढ़ा दिया। हालांकि गोरखपुर काफ़ी डिमांडिंग है। अगर आप गोरखपुर
लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा चल रहा है उसका। सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है और ज़्यादा स्टेट पॉलिसी उसमें चलती नहीं है, तो बेटर रहता है कि अगर एम्स अगर प्रेफर करना है तो गोरखपुर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा में आगे के राउंड में क्या हो सकता है, तो आगे के राउंड में जो जनरल के बच्चे हैं वो अभी भी उम्मीद रखें, मीन्स राउंड 2 में भी 1 to 2,000 ऑल इंडिया रैंक का फ़र्क हो सकता है, 2000 ऑल इंडिया रैंक का फ़र्क हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राउंड 3 राउंड 4 में जाके वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तक एलिजिबिलिटी बच्चों की नहीं रह जाती है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टे काउंसलिंग तक जाते हैं, और स्टे काउंसलिंग तक जाने का मतलब ये हुआ कि आपको सीटें कम स्कोर पे मिल जाएंगी। तो मतलब ये मान चलिए कि 20,000 या उससे बिलो रहता है तो आप राउंड 4 तक जा सकते हैं, अगर आपके स्टेट से आपको उम्मीद नहीं है तब। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो बीसी कैंडिडेट्स भी उसी के इर्द गिर्द 20,000 के करीब आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी 20,000, मतलब 20,000 आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये राउंड 4 तक कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं सेफ। जैसे मैंने यूपी का कहा था कि सेफ है 20,000 रैंक तक, वैसे ही इसका भी सेफ है। तो एससी का अगर बात करें तो लगभग 78,000 से अबव है, ये 90,000 या 90,000 से अबव जा सकता है अभी एससी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया कोटा में। और एसटी कैंडिडेट्स का वो लगभग 1,20,000 या 1,30,000 के करीब अभी भी जा सकता है। अगर आप फाइनली देखेंगे तो ये काफ़ी कम भी हो सकता है, क्योंकि राउंड 4 तक काफ़ी सीटें वैकेंट रह सकती हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स छठे आएंगे, तो ये काफ़ी जा सकता है। लेकिन ये है कि अब आप ये कहें कि एसटी कैंडिडेट्स का 2 लाख में हो जाएगा, 1.5 लाख में हो जाएगा, तो इसके चांसेस काफ़ी कम रखते हैं। तो ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटों के लिए। अब एम्स की बात करते हैं। तो देखिए, एम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सीटें लूज़ कर ली है। एम्स गोरखपुर उनको मिलना था पहली लिस्ट में, इस बार उनका लिस्ट चेंज हो गया। अभी ये लिस्ट फिर से चेंज होगा, फिर से बच्चे मूव करेंगे। राउंड 2 में कुछ बच्चे एम्स को छोड़ेंगे, मूव करेंगे जीएमसी में, कुछ बच्चे जीएमसी से एम्स में आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी सीट मिली है तो उसको पहले सेव करिए, बेटर तक सेव करिए, क्योंकि कैंडिडेट्स का मूड कभी भी स्विंग हो सकता है। मीन्स सपोज करिए किसी बच्चे ने अभी एम्स रायबरेली नहीं लिया है और आपने एम्स रायबरेली को फ्री एग्जिट कर दिया, उसने सेकंड राउंड में आपसे अच्छा स्कोर लेके एम्स रायबरेली को ले लिया। क्योंकि कैंडिडेट्स का दिमाग हमेशा स्विच होता है। इस बार एम्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, पिछली बार की तरह नहीं है कि बच्चों ने, बहुत सारे फेक काउंसलर हैं जिन्होंने बता दिया नहीं पीजी आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 50% यहाँ पे स्टेट कोटा मिल जाएगा, एम्स में जाओगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचा बच्चों ने। अपने दिमाग से जो भी उन्हें बेस्ट लगा, कि जो भी उनकी प्रायोरिटी थी उसके बेस पे उन्होंने सिलेक्शन लेने की कोशिश की है। इस बार एम्स में थोड़ा सा माइंड यूज़ करके बच्चे इस बार चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एम्स लिए हो और एम्स ही जाना चाहते हो तो बेटर है कि पहले अपग्रेड कर लो, अपनी वो सीट सेव कर लो, क्योंकि उस सीट का बचना ना बचना इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी सीट पाए हैं तो, अगर आप साउथ के कुछ कॉलेजेस पाए हैं, विरुद्धनगर या फिर कोई और कॉलेज नॉर्थ ईस्ट का है, तो उसको फ्री एग्जिट कर दीजिए, नो इशू। ठीक है, ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा की। और अब आने वाले टाइम में ये मान के चलिए कि एम्स का भी कट ऑफ अभी राउंड 1 में बढ़ गया है, राउंड 1 की सेकेंड लिस्ट में बढ़ गया है, लेकिन फिर राउंड 2 में वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि फिर कैंडिडेट्स अपना इधर उधर मूड स्विंग होता रहता है उनका। तो जनरल के जो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, स्टेट वाइज अब आ लेते हैं कि स्टेट वाइज क्या हो सकता है। यूपी का कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको लिस्ट भी बताई, 595 या इसके बीच में रह सकता है, जो मैंने बताया है आपको। और अभी भी यूपी में होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर यूपी में अलॉटमेंट लिस्ट आप देखेंगे तो केजीएमसी में उस बंदे ने भी अपना सीट अलॉट किया है, जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 57 के करीब ये कुछ है ऐसे ही।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे बच्चों ने 670 680 पे केजीएमसी ले लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली उनको ऑल इंडिया कोटा में बेटर कॉलेजेस केजीएमसी से मिल गए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी सीटों को छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो गैप होगा वो गैप जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो ओल्ड जीएमसी हैं, जो टॉप जीएमसी हैं, टॉप 6 7 8 जीएमसी जो हैं आपके यूपी के, उनमें आपकी कॉलेज स्विचिंग कम होगी। कॉलेज स्विचिंग का मतलब सब सपोज करो आपको एमएनआर मिला है, उससे पहले जीएसबीएम है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एमएनआर से जीएसबीएम मिल जाए। उससे पहले कितने बच्चे आते हैं, कितनी सीटें वैकेंट होती है, मैटर करता है, और जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें सीटें कम वैकेंट होती हैं। तो यहाँ पे कॉलेज स्विचिंग के चांसेस आपके कम रहेंगे। लेकिन एक बच्चा जिसको देवरिया मिला है उसका शिफ्टिंग काफ़ी हो सकता है, क्योंकि अभी जो न्यू कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस में बच्चे क्या कहते हैं कि अभी भी यहाँ से मूव करेंगे ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। वैसे अगर यूपी में भी देखा जाए तो राउंड 2 में कम ही सीट आती हैं, लेकिन क्योंकि नए जीएमसीज हैं तो इसलिए सीटें आ सकती हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉप कॉलेज आपको मिला है तो वो नेक्स्ट राउंड में आपको मतलब उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है कि किस तरह से कैंडिडेट्स यहाँ से ऑल इंडिया कोटा में मूव करते हैं। कॉलेज स्विचिंग, एक होता है कॉलेज स्विचिंग, एक होता है सेम कॉलेज मिल जाना। तो सेम कॉलेज मिलने के चांसेस आपके तब रहते हैं जैसे आपको किसी कॉलेज की लास्ट सीट मिली है, ठीक है, उससे पहले 10 20 30 बच्चे होंगे, तो 30 बच्चे ऊपर 30 सीटें ऊपर खाली होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चे मूव करेंगे, तभी तो आपकी कॉलेज स्विचिंग होगी। जैसे आपको पहला कॉलेज अलॉट हो, पहला नंबर चॉइस में अलॉट हो गया है, ठीक है, मैं सपोज करिए कि आपको एमएनआर अलॉट हो गया है और पहला ही कैंडिडेट्स आप हैं, मतलब कि आपके स्विचिंग के चांसेस कम हो गए कि एमएनआर से ऊपर वाला जो कॉलेज है वो आपको अपग्रेड करने पे मिल जाए। लेकिन अब एमएनआर में सबसे लास्ट में आपको कॉलेज मिला है तो कम से कम 30 बच्चों की स्विचिंग होनी चाहिए ऊपर, तभी तो आपको मिलेगा, या जितनी भी सीटें आपके कैटेगरी वाइज है उतनी सीटें वैकेंट होगी, तभी आपकी कॉलेज स्विचिंग पॉसिबल होगी। यहाँ पे कॉलेज स्विचिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, खासकर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके लिए। और जैसे राम मनोहर लोहिया के बाद केजीएमसी आता है, तो केजीएमसी के लिए हो सकता है बच्चे स्विच कर जाए जिनका कि पहले या दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, वो केजीएमसी के लिए स्विच कर सकते हैं, क्योंकि केजीएमसी से अगर कुछ बच्चे वहाँ से ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं तो स्विचिंग हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हुआ है पर्टिकुलर कॉलेजेस में। और जहाँ तक कट ऑफ की बात रही तो मैं अभी बता दूँ लगभग 20,000 21,000 के बीच ये रह सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और चाहे जनरल कैटेगरी हो, तो ये कुछ इसी क्रम में रह सकता है। मतलब 21,000 करीब अभी भी ऑल इंडिया रैंक आपका चल सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात रही। अगर यूपी की बात करें तो लगभग देवरिया अलॉट हुआ है 18,298 पे जनरल को, बीसी को 20,206, एससी को 1,29,000, लगभग 450 के करीब, एसटी को 430 के करीब, 4,30,000 रैंक के करीब। तो एसटी का भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स मुझसे जो 450 के करीब स्कोर करते थे मुझसे पूछते थे, तो मैं उनसे कहता था कि हाँ आपके चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी ये ड्रॉप होगा। और जनरल का अभी भी 20,000 तक, मतलब मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहता हूँ 20,000 तक। बीसी का भी 21,000 के करीब, 21,000 21,500। एससी का भी लगभग 1,35,000 45,000 के करीब हो सकता है। एसटी का भी ड्रॉप हो सकता है काफ़ी। तो ये रही बात यूपी की। तो यूपी के बच्चों को 9 कॉलेजेस का फ़ायदा हुआ है, इसका रिजर्वेशन का भी फ़ायदा हुआ है 15%, 10% ईडब्ल्यूएस और 15% मीन्स 27% बीसी का ऑल इंडिया कोटा में। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है बच्चों को। इसके अलावा
इसमें से अगर कुछ गलत हुआ हो तो बताइएगा मुझसे, क्योंकि मैंने ये रफली डेटा बच्चों ने टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसके बेस पे मैंने अभी वेबसाइट नहीं देखा है, उस पर अलॉटमेंट सीट नहीं देखी है, लेकिन बच्चों ने जो शेयर किया उसके हिसाब से। बिहार का, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बिहार का क्या हुआ है। पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा कि ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बिहार का भी रिज़ल्ट कल आया था दोस्तों, और बिहार का रिज़ल्ट काफ़ी खतरनाक था। 630 पर भी सीटें जनरल के कैंडिडेट्स को नहीं मिली है राउंड वन में। हालांकि यहाँ पे कंपार्टमेंट चलता है, एक दो कॉलेजेस में जनरल को सीटें ही नहीं मिलती हैं। पिछली बार मधेपुरा में किसी को सीट ही नहीं मिली थी। तो जनरल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिहार का रिज़ल्ट। हालांकि बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में हैं, या फिर मुझसे रेडियो टेलीग्राम के थ्रू जुड़ते हैं और बताते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एम्स पटना मिला हुआ है, वो लेंगे भी नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग नहीं किए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा को मूव कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स पटना भी अलॉट हुआ है, 1-to-1 टेलीग्राम में मेरे साथ है। तो पीएमसीएच पटना या फिर पटना के कोई कॉलेजेस रेयर ही कोई बच्चा ले रहा है जिसका अच्छा स्कोर है। बाकी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कोशिश करने को मिल जाए। जनरल का 630 और ईडब्ल्यूएस का 613 के करीब, और बीसी का भी ऐसे ही लगभग जनरल के से कम ही गया है। ईबीसी का भी 600 से नीचे ही गया है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे बिहार में कुछ भी क्लियर नहीं रहता। यहाँ पे मेरिट भी नहीं देते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट सीट भी नहीं देते हैं, बस रैंक कार्ड दे दिया और केवल ऑनलाइन आप अपना सिलेक्शन चेक कर सकते हैं। तो अभी इसमें डिटेल्स थोड़ा सा आनी बाकी हैं कि वाकई में किसको कैसे सीटें मिली हैं कैटेगरी वाइज। तो जो डिटेल्स है छोटी मोटी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बिहार में होगा क्या राउंड टू में काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ आपके स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे, सीटें वैकेंट होंगी। और जनरल के कैंडिडेट्स का कट ऑफ जैसा कि दिख भी रहा है कि काफ़ी हाई है, तो इसमें ज़्यादा फर्क राउंड 2 में पड़ जाएगा। लेकिन ये है कि जो फ़ायदा होगा वो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मधेपुरा लास्ट ईयर जो सीट अलॉट हुई थी उसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चों को सीट मिली थी। तो ये यहाँ का एक प्रॉब्लम है। और बाकी अभी और भी बच्चे, चाहे ईबीसी हो, बीसी कैटेगरी हो, अभी आपका कट ऑफ 5 मार्क्स या उससे नीचे ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम पे भी हैं ईबीसी या बीसी कैटेगरी के, वो फिर ऑल इंडिया कोटा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बिहार के बच्चे परेशान ना हो, अभी आपको सीटें मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि जनरल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका इसको थोड़ा अच्छा है तो कोशिश करिए कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप लीजिए। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में मूव कर सकते हैं, क्या चांसेस होंगे, क्योंकि ये भी देखना एक ज़रूरी होगा आपके लिए। इसके अलावा गुजरात का अगर बात करें तो गुजरात का भी 579 के करीब, ईडब्ल्यूएस का 575, एससी कैटेगरी का 545 और एससी का 490, एसटी का 310 के करीब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए गया हुआ है। और ये कट ऑफ अभी और कम होगा, क्योंकि ये राउंड 1 का अलॉटमेंट है। और गुजरात में सीटें भी अगर देखी जाए तो कम है, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो टॉप स्कोर हैं उन्होंने बीजेएमसी अहमदाबाद को चूज़ कर लिया। तो उसकी अभी ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे बच्चे इसमें मूव करेंगे, गुजरात के भी। तो ये कट ऑफ अभी ड्रॉप होगा। तो लास्ट ईयर से जैसा कि 10 से 15 मार्क्स के करीब मैंने बोला था, लगभग उसके इर्द गिर्द आ सकता है राउंड 2 या मॉप अप तक। ठीक है, तो गुजरात के बच्चे भी अभी परेशान ना हो। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-to-1 टेलीग्राम में मेरे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके चांसेस है, क्योंकि ये राउंड 1 है। और राउंड 1 में जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी कट ऑफ हाई जा सकता है। ठीक है, तो ये चाहे गुजरात हो, ये बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, सबका मैंने आपको डिटेल बता दिया कि कहाँ क्या क्या हो सकता है। बिहार में भी स्विचिंग काफ़ी होगी, मैंने जैसा बताया आपको कि काफ़ी स्विचिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चा या तो फिर पटना के कॉलेजेस जो
लेता है या फिर दरभंगा लेता है। 3-4 कॉलेजेस जो अच्छे होते हैं वो लेता है। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर या जो भी हुआ। तो बच्चे जो मेरे से बात भी करते हैं 1-to-1 टेलीग्राम में, तो बताते हैं कि ये सारे कॉलेजेस का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है। तो इससे बेटर होता है कि वो फिर वेस्ट बंगाल या फिर अदर स्टेट के कॉलेजेस महाराष्ट्र रीजन में चूज़ करें या फिर एम्स में मूव करें। तो यहाँ पे स्विचिंग होगी अभी बिहार में। लेकिन ये है कि अगर आप ये सोच रहे 630 अभी गया है तो 600 चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। वो जनरल का तो बिल्कुल नहीं है। EWS का अभी चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं। 613 के करीब गया है, तो ये अभी आप काफ़ी ड्रॉप होगा नीचे। ये रही बात दोस्तों कि कल कौन कौन से रिज़ल्ट आए, उनका क्या एनालिसिस है, कैसे आगे मूव कर सकते हैं। तो यूपी के बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे 1-to-1 में भी बहुत सारे बच्चे हैं यूपी के, तो सबको सीटें मिल गई हैं। जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी उनको भी मिल गई हैं, तो अच्छी बात है। और बशर्ते ये कि नए कॉलेजेस मिले हुए हैं, तो किस तरह से उसको मूव करना है ये आपको देखना होगा कि आगे उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल सकता है राउंड 2 में अपग्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अपने चांसेस देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में से चूज़ क्या करें। मतलब जिस तरह से काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उस वो मैटर करेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको मैक्सिमम पता चल गया, जैसे यूपी के बच्चों को पता चल गया कि नहीं है, अगर हमारा 600 स्कोर है तो हमको स्टेट कोटा में ही रहना है, क्योंकि उससे बेटर कॉलेज हमको ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आपको अपने स्टेट में जो भी कॉलेजेस पॉसिबल हैं आपको पता चल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज आपको स्विच हो सकता है, एक या मैक्सिमम 2 कॉलेज स्विच हो सकता है। तो आप पूरा चांस पूरा आपको पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आपको कहाँ मूव करना है, ऑल इंडिया कोटा मूव करना है तो ऑल इंडिया कोटा से मूव करना शुरू करिए। दो दो तरह से मत मूव करिए, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर डॉक्यूमेंट जाएंगे सबमिट करके आएंगे तो फिर सेकंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की पहले होती है, स्टेट कोटा की पहले होती है, कहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, सीटें फंस जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर यही है कि एक जगह से ही मूव करिए और अपने चांसेस को देखते हुए कि हाँ ठीक है ये हम कर सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि अगर आपको अच्छे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं तो उनकी सीटों को पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपग्रेड करिए। वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। और एक प्रॉपर डिसीजन लेना ज़रूरी है कि ऑल इंडिया कोटा से मूव करना है कि स्टेट कोटा से मूव करना है, क्योंकि रूल्स बहुत ख़तरनाक हैं। बहुत सारे स्टेट का रूल्स डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ के रूल्स हैं कि स्टेट कोटा में राउंड 1 में भी आपको ज्वाइन करना है, अपग्रेड करना है। अगर उसकी सीटें आप छोड़ देते हैं तो हो सकता है राउंड 2 में भी आप एलिजिबल ना हो। तो बहुत सारे स्टेट का अपना अपना रूल है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नहीं करना है तो फिर ठीक है, स्टेट कोटा में आपको पता ही चल गया है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसके हिसाब से आप आगे देख सकते हैं कि क्या मिल सकता है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग छोड़ दीजिए। ऑल इंडिया कोटा में अगर बेटर कॉलेजेस आपको मिले तो वहाँ से मूव करिए। हो सकता है राउंड 2 या फिर मॉपअप अगर आप देखते हैं या हिस्ट्री तक जाते हैं रिस्क लेके, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा की कहीं कहीं काउंसलिंग डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स वेस्ट बंगाल ने तो कल से अपना स्टार्ट किया हुआ है, वेबसाइट कल से उनकी ओपन हुई, कुछ नोटिफिकेशन आने शुरू हुए हैं। सबसे डिलेट काउंसलिंग है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को उठाना पड़ सकता है। और तो यही पूरी बातें हैं दोस्तों कि अब आपको मोस्टली पता चल गया है कौन सा कॉलेज मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज की स्विचिंग ऊपर हो सकती है। तो ऑलमोस्ट आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब ऑल इंडिया कोटा में जाना है कि स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में आपको भी अगर जाएंगे, बाउंड्री पे हैं, अपने स्टेट का न्यू कॉलेज मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया कोटा में आपको साउथ का कॉलेज मिल सकता है, वो भी नया कॉलेज मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और वो भी मॉपअप तक अगर आप जाएंगे, रिस्क लेंगे, तब यहाँ पे स्टेट कोटा की सीटें भी आपको गंवानी पड़ सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं।
और यूपी के बच्चे अभी उम्मीद करें, अभी होगा, अभी आपका स्विचिंग होगा यहाँ पे। लेकिन ये मान के चलिए कि जो बच्चे 600 या 605 के करीब स्कोर कर रहे हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा से लेंगे नहीं। या तो वो तो ड्रॉप करें तब आपको सीटें मिलेंगी, या तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप या स्टे काउंसलिंग जाएं, वो करेंगे नहीं। क्योंकि जो बच्चे जिनको जस्ट सीटें मिली हों वो क्यों अपनी सीटें गंवाएंगे। तो यहाँ पे गंवाने का कोई सवाल नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है वो ज्वाइन करके अपग्रेड ही करेंगे, केजीएमसी को छोड़ दिया जाए तो। कुछ स्टेट है जिसमें टॉप कॉलेजेस प्रेफर हो रहे हैं, टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको टॉप कॉलेज मिल गया तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन भी नहीं रहता है, आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो ये भी रूल्स आपको देखने होंगे। तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से ही मूव करना है। फिर स्टेट कोटा की सीटें छोड़नी पड़ेंगी, चाहे आपको पीएमसीएच अलॉट हो गया हो या फिर किसी और स्टेट के कॉलेजेस का अलॉट हो, जिस स्टेट का जैसा रूल होता है। तो मैक्सिमम बच्चे इसी की वजह से अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी अपने स्टेट की कोटा की काउंसलिंग को अपीयर नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट फंस जाएगा, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम कैसे ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे, डॉक्यूमेंट एक जगह फंस जाएगा और फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं है। अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा। अगर काउंसलिंग में कुछ चेंजेस होने होंगे तो वो भी कर दिए जाएंगे, चाहे रिपोर्टिंग का हो या फिर राउंड 2 की काउंसलिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करना हो। क्योंकि 7 तक ज्वाइनिंग है तो फिर 7 को ही आपका राउंड 2 का चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो फिर वो भी आपको देखना होगा। और राउंड 2 में आपको अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया तो राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉपअप तक वेट करिए। आपके स्टेट जो हाई मेरिट स्टेट हैं, राजस्थान या फिर दिल्ली, जिनका कट ऑफ मीन्स ऑल इंडिया कोटा से कहीं ज़्यादा भाग रहा है, वो कैंडिडेट्स प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि यूपी का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी कम चला गया है, तो काफ़ी कम है, तो फिर वहाँ पे आपको जाने का कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब आप यहाँ पे डिसीज़न ले सकते हैं कि हाँ मुझे स्टेट में रहना या फिर ड्रॉप करना है, नए कॉलेज मिलने। बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं कि हमको नए कॉलेज नहीं चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन बहुत जल्दी डिसीज़न लेना, क्योंकि नीट 2022 भी आ रहा है। ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। तो ये प्लान करके चलिए कि अब आपको कैसे नेक्स्ट मूव रखना है। ठीक है, स्टेट का भी आपको पता चल गया है, या स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी वो भी आपको लगभग पता चल गई है। अगर आपने स्टेट में सोचा है कि ये कॉलेज मिला तो सही, नहीं तो फिर ऑल इंडिया कोटा में, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इधर भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा स्टेट कोटा में, तो ऑल इंडिया कोटा में आप वो डॉक्यूमेंट कैसे ले जाके वेरीफाई कराओगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आती है। दैट्स ऑल।